Few years back, when Corona outbreak happened in India, Mumbai and Maharashtra was epicenter. If we talk about Mumbai and Maharashtra right now, the cases are rising. In Maharashtra, the cases have almost crossed 3,500 mark, where in Mumbai city there are 1,000 active cases. What exactly the government is doing? What are the plans of the state government? To talk on that, we have Health Minister Dr. Tanaji Sawant with us. Sir, 1,000 के ऊपर मुंबई में केसेस जो है वो गई है, 3,000 के ऊपर महाराष्ट्र में केसेस एक्टिव केसेस है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्लान है? क्या सीरियस है ये? देखो, कोई भी डिसीज बढ़ता है तो थिंग्स आर सीरियस, बट आई मीन टू से नॉट नेसेसरी टू वरी। टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। ओके, जो कोरोना महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और ये देश में बढ़ रहा है, सो कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र में सक्रिय रुग्ण जो है इट इज़ नियर अबाउट 3,500। जो परसेंटेज है क्योर होने का वो 98.13 है। जो पेशेंट दोज आर एडमिटेड ड्यू टू कोरोना इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, ओके, टोटल नंबर इज 52। ओके, जो हमारा रेडीनेस है महाराष्ट्र में, कोविड सेंटर्स, हमारे हॉस्पिटल्स ओन्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, ओन्ड बाय हेल्थ एजुकेशन एंड ऑल दिस, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो टोटल जो हॉस्पिटल रुग्ण जो है वो 52 है सिर्फ। एंड आई हैव टेकन द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दोज 52 say patients are admitted. Not a single patient is on ventilator, not a single patient is need to give one oxygen. So it is not serious, but I am say पब्लिक को मैं ये आह्वान करता हूँ, जो अप्रैल माह है उसमें चैत्र महीना बोलते हैं हम मराठी में जी, वहाँ जो पूरा जत्रा यात्रा गेट टुगेदर एक मौसम है, इस महीने का छुट्टियां भी रहती है, हाँ, छुट्टियां भी है, तो पर्यटन स्थल में भी पूरे लोग जाएंगे, यहाँ क्राउड बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक कोरोना बढ़ेगा, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जो वेरिएंट है XBB 1.16 एज पर द ओपिनियन ऑफ द से डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट, सो इट्स अ डायल्यूट वेरिएंट। और महाराष्ट्र में डोज 1, डोज 2 और बूस्टर डोज, इसका एवरेज परसेंटेज नियर अबाउट 90-95% का है। ठीक है, तो हर एक का हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। मास्क यूज करो, ये तुम्हारा जो सैनिटाइज यूज करो, हाथ धोने का जो है वो करो, और मैक्सिमम जहाँ रश है वहाँ में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम करो। बिल्कुल, अगर हम आपके ये जो डेटा है वो देखिए स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसमें कहा गया है कि 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 10% से भी ज्यादा जो है वो कोविड के मरीज पाए गए हैं। जैसे उसमें हम देखें तो सातारा 11% है, सोलापुर 22.8% ऐसे है। तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट कुछ खास इत्तला कर रहा है, कुछ कोई स्पेशल मेजर्स ले रहा है कि ये यहाँ के मरीजों की संख्या जो है कम हो जाए? नहीं, जो हम हमारी जो 5 सूत्री है, ट्रैक टेस्ट जो भी कुछ चल रहा है, 5 सूत्री जो है उसके ऊपर हम परीक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण चल रहा है और प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। तो जहां भी हम टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं, जो भी अभी 22% है, 22% उनका क्या है कि टेम्परेचर, थोड़ा खोखला वो जो चल रहा है जी। तो डॉक्टर ने बता दिया है अगर एक बार उन्होंने मेडिसिन ले लिया तो 24 से 72 आवर्स में दैट पेशेंट विल बी क्योर्ड। ओके, अब इसमें एक अहम सवाल यह है कि जब से आपकी सरकार आई है, 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक टास्क फोर्स की मीटिंग नहीं हुई। अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या टास्क फोर्स की मीटिंग होगी, नहीं होगी? क्योंकि टास्क फोर्स आपने नहीं गठित की? नहीं, टास्क फोर्स गठित है, उसकी मीटिंग भी हो गई है, उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स भी दिए हैं, लेकिन एज पर द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज पर द ऑब्जर्वेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। तो हमारे जो महाराष्ट्र की जनता है 12.5 करोड़, उनको मैं आपके माध्यम से एक ही आह्वान करता हूं, जो भी कुछ चल रहा है अच्छे ढंग से चल रहा है, वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली। तो आप जो कोरोना के SOP है उसका पालन करो,
ओके मास्क पहनो, सैनिटाइजेशन करो, हाथ धोने की बार बार जरूरत है। और जो गर्दी होती है, जहाँ भीड़ होती है, वहां जाने का मोड थोड़ा ये करो। इसमें दो सवाल अभी ऐसे है कि एक तो लैक ऑफ टेस्टिंग किट्स, यानी हम्म। ग्राउंड पे टेस्टिंग किट्स जो है वो कम है, जिसकी वजह से टेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम एवरेज टेस्ट देखें तो अभी 8,500 तक एवरेज टेस्ट राज्यों में हो रहे हैं। जो हमारा एवरेज जो कोविड के वक्त देखे, कोविड के बाद भी देखे समय, तो महाराष्ट्र का एवरेज इससे बड़ा था। एक ये, और दूसरा लोगों की बार बार ये कंप्लेंट आ रही है कि जब वो बूस्टर डोज लेने के लिए सेंटर जा रहे हैं या सेकेंड वैक्सीनेशन के लिए अगर जा रहे हैं, तो वहां पे डोसेज अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इन दोनों प्रॉब्लम को कैसे सरकार एड्रेस करेगी? नहीं, देखो, जितना भी 36 डिस्ट्रिक्ट है, आपने देखा होगा ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स, 6 प्लेसेस, जी तो कंपेयर टू ऑल हमारा 12.5 करोड़ जो जनता है, उसमें से कितना परसेंट हो गया? 6 डिस्ट्रिक्ट बोला सो 10 to 15% मैक्सिमम, बराबर है। 10 to 15% में स्प्रेडर ज़्यादा है, ओके जो हाई डेंसिटी हाई पॉपुलेशन एरिया में। एक बात। दूसरी बात रही अपनी डोसेज की। हमारे पास डोसेज है, पिछले हफ्ते ही हमने सेंट्रल को वैक्सीनेशन की मांग की है, 2-3 दिन में हमारा रिस्टोरेशन हो जाएगा। ओके फिर भी जैसे डायरेक्टिव्स आएंगे सेंट्रल में, या जो हमारा टास्क फोर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट और सेंट्रल, उनकी कंबाइंड मीटिंग हो जाएगी। अकॉर्डिंगली दे विल गिव द फर्दर डायरेक्टिव्स वेदर बूस्टर डोज इज गिवन और इट इज नॉट टू बी गिवन। जब कोविड का जब आउटब्रेक हुआ था, तो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा मरीज जो है वो विदेश से आए थे। और पहले ही जो लहर महाराष्ट्र में आई थी, तब एयरपोर्ट पे टेस्टिंग कम हो रही थी। कई लोग जो थे वो वहीं से एस्केप हो रहे थे और फिर वो सुपर स्प्रेडर बने। तो इस बार एयरपोर्ट को फोकस रखते हुए क्या सरकार ने और ज्यादा प्रिकॉशंस लिए हैं वहां पे? श्योर। मुंबई, पुणे और नागपुर, यहाँ पहले से जनवरी से या दिसंबर से हमने एक्शन प्लान बनाया था। जितने भी पेशेंट वहाँ लैंड हो जाए, जितने भी पर्यटक लैंड हो जाएंगे, उनमें से 2% को तुम टेस्टिंग करो। तो ये रैंडम टेस्टिंग हो रही है? रैंडम टेस्टिंग। तो अभी जैसा हमारा मीटिंग हो जाएगा तो टेस्टिंग बढ़ेगी, वो से 2% से 10% या 50%, जैसा ये उसका वेरिएशंस और कितना स्प्रेडर किस रूप से बढ़ता जाएगा, अकॉर्डिंगली विल डिसाइड वेदर टेस्टिंग मे बी इम्प्रूव्ड और इट मे बी इंक्रीज्ड। It will be decided in the meeting. कोविड के वक्त ये भी सामने आया था कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि तब हमने देखा था कि महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दूसरे राज्यों से लाना पड़ता, और तब की सरकार ने ये कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, ताकि अगर वापस कोविड की संख्या बढ़ती है, ऐसी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है, तो ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? ऑक्सीजन की स्थिति हमने मॉक ड्रिल किया था दिसंबर में, तभी भी हमारी ऑक्सीजन की सिचुएशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन जो प्लांट है वो भी नियर अबाउट 550 मेट्रिक टन, इतना हमारे पास ऑक्सीजन का साटा हो सकता है। ठीक है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। इट इज नियर अबाउट 2 to 3 times मोर देन द रिक्वायरमेंट प्राइस है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा यही कि आप कह रहे हैं कि कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, लेकिन क्या इसमें सरकार फिर से एक बार मास्क का कंपल्शन करने की कोई आदेश देने की आशंका है, या कोई उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें कोई ऑर्डर निकालो कि आप मास्क सख्ती करो उसमें, जैसे सातारा जैसे डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? नहीं, सातारा डिस्ट्रिक्ट में लोकल जिलाधिकारी ने लोकल लेवल से अपने अधिकार से उन्होंने एक लिया है, क्योंकि वहाँ एक पर्यटन स्थल ये ज़्यादा है, तो वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा आगे जाके हम देखेंगे, अगर कोरोना बढ़ता ही जाएगा, अगर उसका कोई दूरगामी परिणाम हम देखेंगे, अगर कोई डेंजरस जोन में आ जाएगा, तो वी डेफिनेटली विल टेक दैट टाइप ऑफ एक्शन। लेकिन आज मास्क कंपल्शन या कोई ऐसा जमावबंदी लाने की कोई जरूरत नहीं है। So that's what we heard from Health Minister Mr. Tahaji Sawant, who clearly said there is right now no need to make a mask or a sanitization compulsory, but yes, it is up to the person and at the personal level that people should follow these protocols so that the spread will immediately stop. This is Mayuresh Ganpati reporting from Mumbai for Network 18.